नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज में। डूंगरपुर जिले के एससी समाज की ओर से चित्री सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर समाज की छात्रावास की भूमि पर कब्जा कराने के आरोप लगाए गए। समाज ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर जिले के पोहरी खातूराम बाड़ी केंद्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बच्चों को बाल श्रम और बाल विवाह निषेध कानून के प्रति जागरूक किया। डूंगरपुर जिले की जोत्री पंचायत समिति सभागार में पीएम आवास योजना को लेकर बैठक हुई है। बैठक में धीमी प्रगति पर कई ग्राम विकास अधिकारियों को नोटिस जारी किए। नौगढ़ जिले के थावला की 3 बेटियों द्वारा दुर्गा वाहनी शिविर में भाग लेने के बाद गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर से जयपुर आते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। पर्वतसर के डेला की ढाणी के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी शिवपाल जाट को अवैध रूप से संचालित शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। प्रशासन से आरोग्य संघ अभियान के तहत नगरपालिका परिसर में अभियान आयोजित किया गया। शिविर में पर्वतसर पालिका के अधिशासी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष द्वारा 69 पट्टे वितरित और जन्म प्रमाण पत्र जारी किए। अंता में खान मंत्री प्रमोजन भाई ने मेरा समाज के छात्रावास का उद्घाटन किया है। स्वयं की तरफ से बरामदा बनाने की घोषणा की है। अजनी करारिया गांव के पास अचानक आग लग गई, जिससे गांव के पास बाड़ों में आग लगने से चारा जल गया। झड़ोता गांव में तेज आंधी के चलते एक मकान पर पेड़ टूटकर गिरा। मकान में 6 लोग बाल बाल बचे हैं। मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। शाहबाद में तेज आंधी के चलते मकानों के टीन शेड टप्पर उड़ गए हैं। धूल भरी आंधियों से जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नावदा शादी में हुई तेज बारिश से मौसम में परिवर्तन हुआ। तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। करौली के सपोर्टर उपखंड मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड गाड़ी की उपलब्धता की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। जलौर में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। जिला स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश। राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास में प्रशासन एवं मनस्वा संस्थान के तत्वाधान में अंग्रेजी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। 70 बालिकाओं ने किया प्रशिक्षण हासिल। करौली के ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर राजस्थान आदिवासी मीणा महासभा द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन। हिंडौन सिटी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं की बैठक, जिसमें गौ सेवा कार्य समेत विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा। हिंडौन के सुरोट कस्बा निवासी ओजस शर्मा को कोटा विश्वविद्यालय की ओर से बीपीएड कोर्स परीक्षा में यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दीक्षांत समारोह में वाइस चांसलर ने सम्मानित किया। पुरस्कृत शिक्षा फोरम जिला इकाई करौली की कार्यकारिणी का हिंडौन में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में नव गठन किया गया। फोरम के पदाधिकारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। अन्य विषयों को लेकर चर्चा हुई। नागौर जिले के पर्वतसर को जिला बनाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने उपखंड अधिकारी शिवपाल जाट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। बिलाड़ा कस्बे में जगह जगह गंदगी का आलम है। ऐसे में आवागमन में परेशानी हो रही है। पालिका प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। जिले के भीनमाल पुलिस थाना क्षेत्र के मणधर गांव में पिकअप चोर को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही वाहन जब्त कर लिया। जलौर जिले में कोविड टीकाकरण को लेकर 21 से 22 मई तक महाअभियान चलाया गया है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जिले में कुल 11,552 लोगों का टीकाकरण किया। सरवाना पुलिस ने 1 महीने से फरार चल रहे अपहरण के मामले में आरोपी भरत पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर के बाप उपखंड क्षेत्र के जावा पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत डोडा पोस्ट बरामदगी मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। मथानिया पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से अवैध शराब के 48 पौवे जब्त कर लिए। जिला विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की बैठक जोधपुर के ओल्ड पावर हाउस में आयोजित की गई है। शेरगढ़ में बाइक पर आए चोरों ने घर में घुसकर चोरी की है। करीब 60 तोला चांदी, 50,000 रुपए पार कर लिए। पुलिस जब्त बाइक के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। निराश्रित बच्चों के लिए संचालित लक्ष्य बाल पुनर्वास केंद्र औसिया में भामाशाह ने वाटर कूलर भेंट किए। मौके पर पुलिस विवरत अधिकारी नूर मोहम्मद समेत गणमान्य लोगों की उपस्थिति में लोकार्पण किया गया। खंडारू खंड क्षेत्र के पास बड़ा तालाब के पास बने मोक्षधाम पर स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत 2 घंटे तक श्रमदान करके मोक्षधाम पर साफ सफाई की। गोपालगढ़ कस्बे के बिजलीघर स्थित बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ समेत विशेष पूजा अर्चना हुई है। मंदिर पुजारी ने बताया कि इस मौके पर विद्युत विभाग के कार्मिक भी दर्शन करने पहुंचे। बिलाड़ा के तिलवासनी गांव में खेत का रास्ता रोककर ताराबंदी करने और व्यक्ति से मना करने पर मारपीट करने वाले 2 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज।
नेहरू सागर में गर्मी के मौसम को देखते हुए युवाओं ने पशु पक्षियों के लिए सूखे चारे की व्यवस्था के साथ ही तालाब में टैंकर से पानी डलवाया। अन्य लोगों से भी पहल में सहयोग करने की अपील की। बावड़ी के 2 अलग अलग गांवों में पुलिस ने कार्रवाई करके शांति भंग के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यातायात पुलिस की ओर से विशेष अभियान शुरू किया गया। नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही चालान बनाकर जुर्माना राशि भी वसूली जा रही है। ब्यावर में सिंधी समाज की ओर से शहीद हेमू कालाणी के 100वें जन्मोत्सव पर विशेष सेवा कार्य और धार्मिक आयोजन किए गए हैं। ब्यावर में महावीर इंटरनेशनल के द्वारा कृषि उपज मंडी चौराहे ब्रह्मानंद धाम पर पहुंचकर बच्चों, महिलाओं और वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को गर्मी से बचाने के लिए 85 जोड़ी चप्पलें अपने हाथों से पहनाकर सेवा कार्य किया। अजमेर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते क्षेत्र के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ ही बारिश हुई है। घरों के टीन छप्पर उड़ गए हैं तो वहीं लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। गोयला में आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम मायक के स्थल पर लोगों के मनोरंजन के लिए विशाल झूले, बच्चों की ट्रेन समेत अनेक साधन उपलब्ध। वहीं श्रद्धालु और बच्चे काफी खुश नजर आए। दौसा के सिकराई के दुलावा गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें करीब 14 टीमों ने भाग लिया। दौसा में तेज आंधी के साथ आई बारिश ने पिछले लंबे समय से गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत दी है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दौसा के बांदीकुई में लोग पेयजल की विकराल समस्या से परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं ने जलदाय विभाग पहुंचकर मटके फोड़े, साथ ही अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। दौसा कलेक्टर कमर चौधरी ने महुआ विधानसभा क्षेत्र के बड़ा गांव पहुंचकर चौपाल का आयोजन किया, जहां पर ग्रामीणों की समस्या का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बावड़ी के छिड़िया गांव में रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया। 14 लोगों के खिलाफ पुलिस थाने मामला दर्ज। सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर में स्थित एसबीआई बैंक शाखा से 3,12,000 रुपए गायब। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी कैमरे खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। सीकर के लोसल कस्बे के निकटवर्ती ग्राम भीमा में दिल्ली प्रवासी अशोक कुमार पारी के द्वारा पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगवाए गए हैं। नीमका थाना खेतड़ी मोड़ स्थित श्रीमती जमुना देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे कौशल विकास शिविर का ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दूदू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत साखून के ग्रामीणों ने दूदू प्रधान से मिलकर साखून स्थित सुंदर बाबा की स्थली पर समुचित पानी की व्यवस्था करने को लेकर ज्ञापन दिया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में आंधी से पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगाए गए टीन शेड आंधी के साथ हवा में उड़ गई है। गनीमत रहे कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नरेगा संविदा कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर पंचायत समिति परिसर दूदू में लगातार 20 दिन से हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए 74 शहीदों को गुर्जर बलिदान दिवस के अवसर पर चाकसू में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीदों की याद में 74 पेड़ लगवाए गए। बेगू के गुड़ता गांव में मुखबिर की झूठी और रंजिशपूर्ण सूचना पर बेगू पुलिस द्वारा 2 बार कार्रवाई किए जाने के विरोध में सैकड़ों किसान जिला मुख्यालय पर पहुंचे और फर्जी मुखबिर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर क्षेत्र के पारसोली कस्बे में आयोजित किए गए विशाल रक्तदान शिविर में क्षेत्र भर के 185 लोगों ने भीषण गर्मी में रक्तदान करके मेवाड़ के महाराणा को याद किया। सांभर लेक में मनरेगा कार्यालय के बाहर मनरेगा संविदा कर्मियों को अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। गोपाल जाट ने बताया, जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी धरना रहेगा जारी। विधायक राजेंद्र सिंह बुदूड़ी ने पारसोली में नवनिर्मित सियासी भवन का लोकार्पण करके जनसभा को किया है संबोधित। बेगू पुलिस ने जिला पुलिस की विशेष शाखा डीएसटी के सहयोग से राजमार्ग पर नाकाबंदी करके एक गाड़ी से 3 क्विंटल 39 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद कर लिया। मंडरेला कस्बे में राजस्थान महिला विकास एवं सुरक्षा संस्थान एनजीओ और उनके सदस्यों द्वारा बढ़ती गर्मी को देखते हुए नर्सरी में पक्षियों के लिए 51 परिंदे लगाए, 1 क्विंटल अनाज की व्यवस्था की। गोकुल सरोवर कॉलोनी वासी पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे, मटका प्रदर्शन किया है। मटका फोड़ के यहाँ लंबे समय से पेयजल समस्या को लेकर वार्ड के वासी परेशान हैं। गोपालगढ़ के निकटवर्ती रतकुड़िया गांव में चौधरी गुलाराम स्मृति कबड्डी प्रतियोगिता का समारोहपूर्वक समापन हुआ है। सफल आयोजन के लिए समिति ने आभार जताया। सैबो थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस समेत आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। फर्जी चिटफंड कंपनी बनाकर गांव के भोले भाले लोगों को बातों में उलझाकर लाखों की ठगी करने के मामले में धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो कि लंबे समय से फरार था। दिहोली में गायत्री महायज्ञ 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन शांति कुंज से आई टोली ने कराया।
सरमथुरा कस्बे के मोठियापुरा रोड पर दुकान की चबूतरे पर रखा रुपये से भरा थैला पार हो गया। बाइक से आए 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। धौलपुर ग्राम पंचायत लोहारी के महाराजपुरा के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पेयजल की व्यवस्था कराने की मांग की है। जिले में चल रहे प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलोअप शिविर इस्लामपुर ग्राम पंचायत के राजकीय विद्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कूड़ी ने शिविर का औचक निरीक्षण किया। बेगू क्षेत्र के धार्मिक एवं जन आस्था स्थल बनोड़ा बालाजी में 72 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ। उपलक्ष्य में राजस्थान और मध्य प्रदेश के 110 गांवों से कलश यात्रा बड़े धूमधाम के साथ पहुंची। कोटा 12 नेशनल हाईवे 27 पर हुआ भीषण सड़क हादसा। आगे खड़े ट्रॉले में घुसी निजी बस, 5 लोगों की मौके पर मौत। राजकोट गुजरात से कानपुर जा रही थी निजी बस। आमलदा में मेड़ के विवाद को लेकर सगे चचेरे भाई ने की भाई की हत्या। कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार करके उतारा मौत के घाट। नगर कांग्रेस कमेटी खैराबाद ने गोल्ड मेडलिस्ट गुरांशु शर्मा का खैराबाद पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। शहीद स्पोर्ट्स कप जाबासर के दूसरे दिन 5 मैच हुए हैं। पहले राउंड के मैच में पहला मैच भीमसर और इस्लामिया गांग्यासर के बीच हुआ है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थिरपाली बड़ी में आरओ एंड वाटर कूलर का लोकार्पण। बिट्स पिलाने के निदेशक प्रोफेसर सुधीर कुमार बराई के मुख्य आतिथ्य में लोकार्पण किया गया। प्रताप जयंती महोत्सव को लेकर कार्यक्रम को भव्य बनाने की योजना को लेकर राजपूत सोशल वॉरियर्स ऑर्गेनाइजेशन की बैठक की गई है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ नैनवा के तत्वाधान में लगाए जा रहे ग्रीष्मकालीन अभिरुचि कौशल प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न प्रकार के ट्रेड बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। फलसूंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दंत चिकित्सक का पद लंबे समय से रिक्त होने से आने वाले मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। नैनवा थाना क्षेत्र के सुंथली गांव में 3 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। नकदी और आभूषण लेकर चोर फरार हुए हैं। तेज आंधी से केशवराय पाटन मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली हवा के झोंके से पलटी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। राज्य सरकार द्वारा 10 मई 2022 को कैबिनेट बैठक में फतेहगढ़ तहसील की हजारों बीघा उपजाऊ भूमि को सोलर कंपनी को ओवरटेक करने के निर्णय के खिलाफ फतेहगढ़ क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने सांग सिंह भाटी के नेतृत्व में फतेहगढ़ उपखंड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। नाचना कस्बे में प्रवेश करने वाली मुख्य सड़क जगह जगह से टूटी पड़ी। वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। मोहनगढ़ क्षेत्र में तेज धूल भरी आंधियों का दौर जारी। आंधी के चलते लोगों को हो रही है परेशानी। पोखरण रोड क्षेत्र में नलों में जलापूर्ति नहीं हो रही। इसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चौटन में श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर बालिका उच्च प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे और शिविरार्थी बालिकाओं से भेंट किए। खारी चारणान ग्राम पंचायत में हुआ शिविर का आयोजन। प्रशासन गांव के संग फॉलोअप शिविर का आयोजन। बाड़मेर जिले के इंद्रोही के रहने वाले शिक्षक भैराराम भाकर कई सालों से लगातार पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चला रहे हैं। मेहराणा गांव की बेटी योगिता का असिस्टेंट प्रोफेसर बाटनी कॉलेज एजुकेशन RPSC में चयन हुआ है। जमीन हड़पने की नियत से कराई हत्या। हत्या के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। रायला में क्षेत्र के इरास ग्राम में 4 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिन श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापना और कलश प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल हरिबोल प्रभात फेरी का आयोजन। जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बनेड़ा कस्बे में कई जगह पाइपलाइन फूटी हुई है। गंगापुर कस्बे की इंदिरा शिशु निकेतन में पंचतत्व चिकित्सा पद्धति के शिविर का आयोजन किया गया। खैरतल कस्बे के चूड़ी मार्केट के सामने ट्रेन की चपेट में आने से सामाका निवासी की मौत। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के नटनी का 12 स्थित रूपारेल नदी में इन दिनों जलकुंभी बड़ी तादाद में छाई हुई है। खैरतल कस्बे के निकटवर्ती गांव हरसोली में हाल ही में शराब के ठेके पर दिन दहाड़े लूट और अगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। बीकानेर में मौसम बदलाव। तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना। गर्मी से मिली लोगों को राहत। गोविंदगढ़ कस्बे के रामगढ़ मार्ग पर अनियंत्रित तेज रफ्तार बोलेरो ने मोटरसाइकिल के पास खड़े युवक को टक्कर मारी। बानासुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज। तिजारा में पुलिस ने चचेरे भाई की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। बहरोड नीमराणा क्षेत्र में जमकर बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली। भीषण गर्मी को देखते हुए रामगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार के दुकानदारों ने लोगों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की। रैनपुर उपखंड क्षेत्र में तेज आंधी के साथ हुई बूंदाबांदी के साथ गर्मी से लोगों को मिली राहत। चुबारा गांव के शिव मंदिर में हवन करवाकर भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भंडारे में ग्रामीण पहुंचे।
कस्बे के सराय बाजार में नाला खोदने के लिए पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के अधिकारी और कार्मिकों ने पैमाइश का कार्य किया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए जी राजस्थान।